कोणार्क मंदिर भारत में कला और वास्तुकला की एक श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में उपस्थित है। कोणार्क ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थित है। ये कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर गंगा डायनेस्टी के राजा गजपति लांगुड़ा नरसिंहदेव के द्वारा बनाई गई थी। मोहम्मद गोरी के शासक के समय ओडिशा कई बार तुर्को अफगानी आक्रमणकारियों के शिकार हुआ था, लेकिन ओडिशा के हिंदू राजाओं के सामने उन्हें बहुत बार हार का सामना करना पड़ा। 13वीं शताब्दी के मध्य तक जब अफगानी मुस्लिम संपूर्ण उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिए थे, तब ओडिशा के हिंदू राजाओं ने 200 साल तक उन्हें ओडिशा में घुसने नहीं दिए थे। 1243 एडी में बंगाल का राज्यपाल सुघान खान और ओडिशा के राजा नरसिंहदेव के बीच में एक गंभीर युद्ध हुआ, जिसमें राजा नरसिंहदेव ने जीत हासिल की और अफगानी सेना को डर के भागना पड़ा था। राजा अपने विजय के स्मृति में एक सूर्य मंदिर और एक कीर्ति स्तंभ बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1200 कारीगर को 12 साल में कोणार्क मंदिर बनाने के लिए आदेश दिए और ये चेतावनी दिए कि अगर ये मंदिर 12 साल में नहीं बन पाएगा तो उन 1200 कारीगरों के सर काट दिए जाएंगे। सारे कारीगर अपने मुखिया विशु महाराण के नेतृत्व से पत्थर काटना शुरू किए, लेकिन उनके मन में राजा के चेतावनी का डर था। जब 12 साल पूरे होने वाले थे तब कारीगरों का डर बढ़ता ही गया, क्योंकि मंदिर तो बन गया था लेकिन मंदिर की ऊपरी शिखा को लगाना संभव नहीं हो पा रहा था और ये कारीगरों के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन था अपने जान को बचाने के लिए। एक 12 साल का छोटा लड़का धर्मपद मुखिया से कहा कि उसे मंदिर की शिखा लगाने के लिए अनुमति दे। मंदिर की शिखा लगा के उस 12 साल का लड़का सारे कारीगरों को आश्चर्यचकित कर दिया और बाद में पता चला कि धर्मपद मुखिया विशु महाराणा का बेटा है, जिसके जन्म के बाद राजा कोणार्क मंदिर बनाने के आदेश दिए थे और विशु को अपने बेटा और पत्नी को छोड़ के आना पड़ा था। जब कारीगरों को भय हुआ कि अगर ये बात राजा के पास पहुंचा कि एक 12 साल का लड़का मंदिर की सबसे कठिन निर्माण किया है, तो 1200 कारीगरों के मृत्यु तय है। इसीलिए धर्मपद मंदिर की चोटी से छलांग मार के चंद्रभागा में अपना जान दे दिया। चंद्रभागा एक बीच है जो कोणार्क मंदिर के ईस्टर्न साइड में था, लेकिन आज चंद्रभागा कोणार्क मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूर चला गया है। अगर हम कोणार्क शब्द को तोड़े तो 2 शब्द निकलता है, एक कोण जिसका मतलब एंगल होता है और एक अर्क जो भगवान सूर्य देव के नाम है। हिंदू धर्म के हिसाब से भगवान सूर्य अपने रथ में बैठ के सुबह पूर्व से निकल के शाम को पश्चिम में ढलते हैं। कोणार्क मंदिर को एक रथ का आकृति दिया गया है, जिस रथ में 24 पहिया और 7 घोड़े हैं। दोनों ओर के 12 पहिया साल के 12 महीने को दिखाते हैं और 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिन को दर्शाते हैं। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गर्भगृह जिसे देउल कहा जाता है और ये मुख्य मंदिर है। मंडप जिसे जगमोहन कहा जाता है और नता मंडप। इस नता मंडप के खंबे में लगभग 270 अलग अलग मुद्रा में देवदासियों की मूर्तियां बनाई गई है और ये कहा जाता है कि देवदासियां यहाँ पर नृत्य प्रदर्शन करते थे। और मंडप 5 हॉरिजॉन्टल डिवीजन में डिवाइड हुआ है, जिसमें पत्थर को काट के बहुत प्रकार के युद्ध और जंग को दिखाई गई है और हिंदू भगवान के भी बहुत सारे मूर्तियां बनाई गई है, जैसे गणेश जी और माता गजलक्ष्मी जी की। ये कहा जाता है कि मंदिर बनाने के समय हर पत्थर के नीचे और ऊपर एक आयरन मेटल प्लेट रखा जाता था और एक 52 टन का विशाल मैग्नेट मंदिर के ऊपर लगाया गया था। मंदिर के अंदर एक अष्ट धातु से बनाई गई सूर्य देव की मूर्ति हवा में खड़ा था और ये कहा जाता है कि मंदिर के नीचे और ऊपर लगाए गए मैग्नेट्स के द्वारा ये संभव होता था। जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के ऊपर पड़ता है, तब वो सूर्य देव के मूर्ति में लगाए गए डायमंड से रिफ्लेक्ट होकर चारों ओर रोशनी फैलाती है और ये प्रतीत होता है जैसे भगवान सूर्य अपने रथ में विराजमान होकर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज हम ये अद्भुत कला का दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम कोणार्क मंदिर देखने जाएंगे तो मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह हमें दिखाई नहीं देगी। मुख्य मंदिर का टूट जाना एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसका सटीक कारण किसी को भी नहीं पता है। कुछ हिस्टोरियन का मानना यह है कि राजा नरसिंहदेव के जल्दी मृत्यु होने के कारण मंदिर ठीक से नहीं बनी थी और कुछ समय के बाद मंदिर कोलैप्स हो गया। लेकिन जगन्नाथपुरी के मादड़ पांजी और कॉपर प्लेट्स डेटिंग्स के अनुसार राजा नरसिंहदेव ने 1282 तक राज्य संभाले थे। वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर की मैग्नेट के वजह से समुद्री जहाज के कंपास ठीक से नहीं चलती थी, इसीलिए पोर्तुगीज उस बड़े मैग्नेट को उखाड़ के अपने साथ ले गए।
पुरी के मादल पांजी के अनुसार एक मुस्लिम जनरल कड़ा पहाड़ मुस्लिम सुल्तानत को एक्सपांड करने के लिए उड़ीसा आया था और राजा मुकुंद देव की हत्या की। हालांकि कड़ा पहाड़ एक हिंदू था जिसका पूरा नाम राजीव लोचन राय था। वो हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। कहा जाता है कि कड़ा पहाड़ 1568 में उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया था और बहुत सारे मंदिर भी तोड़ा, साथ में कोणार्क का मुख्य मंदिर भी तोड़ दिया था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी कोणार्क मंदिर का नाम लिखा गया है और इसे प्राचीन कला और संस्कृति का सटीक उदाहरण दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए।